अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। और आपको पता है नाज़रीन, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं बड़े ही ऑथेंटिक और रिसर्च के हवाले से भी हम बता रहे होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मौजू है, बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है। और ये कह लें कि ये इसके बाद इस इवेंट के अंदर जो टाइम बनेगा उसके वाले से पूछेंगे। गज केसरी योग इसको कहा जाता है। इसमें एक तो माह रमज़ान में आ रहा है 27, बात करें तो 27 फरवरी को ये टाइम बनेगा और जुमे का टाइम बनेगा। और इसके अंदर जो डिग्रीज होंगी उस पर बात करेंगे। इसके अंदर दुआ की कबूलियत का टाइम कौन सा है, ये भी मैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से पूछूंगा। और वो जो साथ बनेगी दुआ की, इसके अंदर अगर आप दुआ जो भी मांगेंगे ना, वो आपकी दुआ पूरी होगी। तो आइए सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह घर में फ़लक बिल्कुल ठीक, आप खैरियत ज़बरदस्त से हैं? सर। सर, ये जो गज केसरी योग है जिसमें पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं और कह रहे हैं कि ये इवेंट बहुत कोई टाइम बाद आया है, लेकिन 2000 साल बाद नहीं आया, लेकिन बहुत टाइम बाद आया। तो इस पे आप क्या कहेंगे और इसमें दुआओं की कबूलियत किसकी देख रहे हैं? नहीं फ़लक, नो डाउट ये जो योग है, इसे आप गज केसरी योग बोल लें, कबूलियत दुआ का वक़्त बोल लें। हुँ, ये बेसिकली प्लानिटरी पोज़ीशन होती है और ऐसा कतई नहीं है कि ये कोई बहुत हज़ारों साल बाद आ रहा है, हुँ, बहुत ही कोई लाखों साल बाद आ रहा हुँ। है। ये बेसिकली प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होती है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में। जी सर। क्योंकि वैदिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, वो जो नेचुरल एस्ट्रोलॉजी है हमारे रीजन के मुताबिक, इसमें कमोबेश तकरीबन कुछ 6 साढ़े 600 के करीब योग बनता है। हुँ, डिफरेंट योग बनते हैं, छोटे योग भी होते हैं, पावरफुल भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग भी वाले भी होते हैं। जैसे कि राज योग होता जैसे वो है, दौलत धन योग योग भी होता है, बनते हैं, धन योग। दौलत योग होता है। इसी तरह कमज़ोर योग भी होते हैं। एंड करीब आगे एक आने वाला योग है जिसके ऊपर हम वीडियो भी करेंगे, अंगारा योग, अंगारा योग। जिसे अंगारक योग भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ऑब्वियसली पुरानी लैंग्वेज है, तो उन्होंने वर्डिंग्स के जो नाम हैं वो अपनी उस पुरानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। ठीक है। ये प्लेसमेंट होती है कि जिसमें सादे अकबर सितारा जुपिटर, जो कि कुशादगी को, रूहानियत को, स्पिरिचुअलिटी को, कुशादगी रिस्क को और कबूलियत दुआओं को रिलेट करता है। हुँ, और इसके साथ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट चाँद। चाँद का ताल्लुक हमारे इमोशन से, हमारे थॉट से, हमारी सोचने के अमल से, हुँ, हमारी दिल की बातों से, हमारे दिल के ख़यालात से, या जो हम दुआएँ माँग रहे हैं, हमारे जज़्बात से, हुँ, हमारे इमोशन से। अब एक हमारे ज़ाइचे में बहुत इंपॉर्टेंट पोज़ीशन है और वो होती है औताद के घर। ठीक है। औताद औताद भी एक वर्ड है, जैसे कि बहुत सारे पुराने लोग जो हैं वो इससे फ़ेमिलियर होंगे कि औताद वर्ड यूज़ किया जाता था किसी भी चौरस ख़ैमे के तौर के ऊपर। हुँ, हुँ, कि जैसे आप कहते थे कि वो शख्स अपने औताद में है, ठीक है। यानी कि वो अपने ख़ैमे में है जो कि स्क्वायर शेप में है। हुँ, हुँ, हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो ज़ाइचे के 12 घर हैं, उनमें से जो औताद के घर होते हैं वो 1, 4, 7 और 10, यानी कि 1, 4 पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है एक स्क्वायर शेप में, इसे हम बोलते हैं औताद के घर। ठीक है। जुपिटर की चाँद के साथ एग्ज़ैक्ट डिग्रीज़ की जो प्लेसमेंट होती है, वो इन चारों घरों में से किसी भी एक घर में हो, तो वो योग बनता है और उस योग का प्लानेटरी कॉम्बिनेशन का टर्मिनोलॉजी का नाम है, उसे कहा जाता है गज केसरी योग। गज केसरी। ये एक ऐसा टाइम होता है जो कि दुआओं की कबूलियत के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, हुँ, अब इस टाइम में अगर देखें तो ये योग हमारे पास पूरे महीने में, मतलब पूरे महीने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने पहले घर में भी बनाना है, चौथे में भी बनाना है, 7वें में बनाएगा, 10वें में। ये पूरे महीने में कोई 4 दफ़ा ये योग बनता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ सदियों बाद बन रहा है। हुँ, पूरे महीने में कमोबेश अगर हम चाँद की टाइमिंग्स ड्यूरेशन को देखें, तो 4 मर्तबा तो ये योग डेफ़िनिटली तौर के ऊपर बनता है। लेकिन इस दफ़ा जो योग बन रहा है, इसकी खूबसूरती ये है कि ये योग बन रहा है, चाँद और जुपिटर एक ही सेम हाउस में मौजूद हैं। हुँ, यानी कि दोनों आपस में कंजक्ट कर रहे हैं। कंजक्ट कर। अब ये जो कंजंक्शन है सेम एग्जैक्ट डिग्रीज के ऊपर, इसको आप कंजंक्शन बोल लें, इसको गज केसरी योग बोल लें, इसको दुआ की कबूलियत के औकात बोल लें, जो वर्ड जिसको पसंद आता है वो उसको पिक कर लें। लेकिन हुँ, ये जो वक्त है, ये वक्त ऐसा वक्त है जो कि बहुत ही खूबसूरत टाइम है। आप इसमें दुआएँ माँगे, आप इसमें अपने दिल की बात करें, दिल का हाल बयान करें। आप किसी भी शख्स से कोई काम करवाना चाहते हैं, काम निकलवाना चाहते हैं, कोई नए काम की बुनियाद रखना चाह रहे हैं, किसी नए काम की इब्तिदा करना चाहते हैं, कोई खुशी की बात है, किसी को शेयर करनी है, बतानी है, किसी से कोई काम निकलवाना है, कोई केस के डॉक्यूमेंटेशंस फाइल करने हैं, किसी जगह कोई डेट लेनी है, तारीख लेनी है, किसी जगह इंटरव्यू की कॉल है, इंटरव्यू देने जाना है, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई एग्ज़ाम्स हैं या एग्ज़ाम के लिए डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, या फिर आपने इस पूरे 1 घंटे में इबादत करनी है और अपनी दुआओं की सुभान कबूलियत के अल्लाह। एक लिए तो रमज़ान, वो काम माह करना रमज़ान भी चल रहा है। बिल्कुल। और ये टाइम है। ऐसा है
अब ये टाइम ऐसा है कि जो बेसिकली तौर पे हमारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दिन का टाइम है, हम्म, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डिग्रीज, क्योंकि इस दिन के ऊपर जो कि 27 तारीख का दिन है, 27 फरवरी। 27 फरवरी का, ठीक है। जुपिटर जो है वो 25 डिग्री के ऊपर मौजूद हम्म, होगा, 25 डिग्री कुछ सानिये। अब इसी के ऊपर एग्जैक्ट चांद की जो डिग्रीज हैं वो 27 फरवरी को दोपहर को 12:40 के ऊपर दिन के वक्त एग्जैक्ट 25 डिग्री और 3 सानिये से स्टार्ट होंगी। ठीक है। अब ये टेन्योर जो डिग्री के सानिये वाला है, उसने अपनी उसी सेम डिग्री के ऊपर 25 दर्जे के ऊपर जुपिटर के साथ आपस में कंजंक्शन की नजर कायम करनी है, और वो कायम रहेगी पूरा 1 घंटा, 1 घंटा जो बारह time बज के लगेगा। 40 मिनट से लेके दोपहर को 1:40 ये तक। पाकिस्तान टाइम के ये मुताबिक। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। और कोई भी शख्स जो कि हमारी वीडियो पाकिस्तान से बाहर देख रहा है, हम्म, आप यूके में हैं तो आप इसको -5 कर लें, आप यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, उस रीजन में हैं, -10 कर लें। ठीक है। आप अगर जो है इधर मलेशिया साइड पे हैं, थाईलैंड साइड पे हैं, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, हम्म, इस साइड पे है तो आप उसके मुताबिक +3 +4 जो भी आपका रीजन बनता है। ऑस्ट्रेलिया है तो आप +10 कर लें। तो ये वो टाइमिंग्स हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड टाइम पे हैं। जैसे कि इंडिया में अगर कोई शख्स वीडियो देख रहा है तो आप इसको आधा घंटा आगे ले जाएं, अगर कोई यूएई में देख रहा है 1 घंटा पीछे ले जाएं। पीछे ले तो जाएं। इस एतबार से ये टाइम जो मैं बता रहा हूँ ये है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जो कि जीएमटी के अकॉर्डिंगली, जो कि ग्रीनविच का टाइम है, उसके +5 जोन का टाइम है। ठीक है। आप उस जीएमटी के टाइम के मुताबिक इसको माइनस कर लेंगे और फिर आप उसमें अपना जोन टाइम ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे। ये टाइम है पूरे 1 घंटे का, और इस पूरे 1 घंटे में दुआओं की कबूलियत के एतबार से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टाइम है। इंशाल्लाह। इसमें बेशुमार कुरानी वजीफ़े किए जा सकते हैं, बेशुमार कुरानी दुआएं की जा सकती हैं, और सिंपली तौर के ऊपर आप जो है इसमें हालत सजदा में जाके अपनी तमाम तर दुआओं भी अल्लाह ताला के हजूर पेश कर सकते हैं, क्योंकि आपका कल्ब, आपका दिल, आपकी सोच, आपके इमोशंस डायरेक्टली लिंक्ड कर रहे हैं चांद के साथ। चांद के और चांद जो है वो मौजूद है कुशादगी, खैर बरकत और रिस्क की कुशादगी का प्लानट, स्पिरिचुअलिटी का प्लानट जुपिटर के साथ ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिग्री के ऊपर। तो ये टाइम जो है इस दिन हमें मिल रहा है, जो कि माह रमज़ान की खूबसूरत घड़ियां हैं। और इस टाइम में पहला जो अमल किया जा सकता है, कुरानी अमल, वो है कि आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद जब तक आप उसको मुकम्मल करेंगे, आपके लिए नमाज ज़ोहर का टाइम हो चुका होगा। वैसे भी 12:40 पे शुरू हो चुका होता है। तो आप इस टाइम के ऊपर सूरह मुज़म्मिल पढ़िए। उसके बाद आपने जब नमाज ज़ोहर अदा करनी है तो उसके साथ आपने 2 रकत नमाज हाजत अदा करें, और उसमें सवाब हदिया करें कुल अंबिया को, तमाम अंबिया को उसका सवाब हदिया करके उसके बाद आप अल्लाह ताला के हजूर अपनी दुआएं पेश कर दें। बेशक। पहला अमल ये है जो कि सूरह मुज़म्मिल का हो सकता है। दूसरा अमल अगर आप करना चाह रहे हैं इज्जत के लिए, बुलंदी के लिए, तरक्की के लिए, मर्तबे के लिए, हसूल के लिए, लोगों की नज़रों में फजीलत के लिए, बुलंदी के लिए, दूसरा अमल आप कर सकते हैं कि आपने 100 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है इस सूरह पूरे कदर। 1 घंटे में। इस सूरह कदर का, जिसमें कुरान पाक के नज़ूल का जिक्र है इसी माह रमज़ान में, आपने 100 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है, और सूरह कदर भी आपने 100 मरतबा पढ़ें, और पढ़ने के बाद नमाज पढ़ें, 2 रकत नमाज हाजत बवसीला कुल अंबिया पढ़ते हुए उसका सवाब हदिया करें, और फिर आप उसको दुआ कर लें। ये दूसरा तरीका है। तीसरा ये है दूसरा तरीका। पहला तरीका सूरह मुज़म्मिल, दूसरा तरीका सूरह कदर, और तीसरा जो अगर आप करना चाहें, स्पेशली ऐसे वालिदैन और ऐसी बच्चियां जो परेशान है अपनी शादी के लिए, जो परेशान है अपनी नसीब कुशाई के लिए, इसका शोर ही इधर से ज़्यादा हुआ। नहीं खैर, यहाँ कट नहीं आएगी बात, वो क्रीम है। अच्छा, अब तीसरा जो वजीफ़ा होगा जो कि ऐसे वालिदैन के लिए हैं, ऐसे बच्चियों के लिए हैं जो कि परेशान हाल हैं अपने बच्चियों के रिस्क के लिए, उनकी किसी तौर के ऊपर शादी के रिश्तों लिए, के लिए हम। रिश्तों के लिए, किसी जगह के ऊपर अच्छी नसीब कुशाई के लिए, जिनकी शादी की बात फिक्स हो चुकी है और आपकी दिली मुरादें हैं कि ये टाइम आपके लिए बहुत बबरकत हो, खुशहाल हो, चाहे आपका निकाह रमज़ान में है, बाद में माह शवाल में है, तो आपको खदशात हैं, जहन में कुछ भी है और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दे और वो चीज़ क्लैरिटी हो जाए, तो फिर आपने इस पूरे 1 घंटे में 3 मरतबा सूरह ताहा की तिलावत करनी है। सूरह सूरह ताहा की तिलावत करके, चाहे वालिदैन करें चाहे बच्चियां करें, 3 मरतबा आपने करनी है। और उसके बाद जब आप नमाज ज़ोहर अदा करेंगे तो आपने उसके साथ 2 रकत नमाज हाजत अदा करनी है, और उसमें आपने नीयत ये करनी है कि इस नमाज का सवाब हदिया कर रहे हैं खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को, उनके वसीला से फिर आपकी जो दुआ है, जो हाजत है, अल्लाह ताला के हजूर पेश कर दें। इंशाअल्लाह इसी माह रमज़ान में आपकी जो भी दिली मुराद होगी, माह शवाल के चाँद से पहले पहले
वो दिली मुराद आपकी इंशाल्लाह पूरी हो पूरी जाएगी। होगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा आपकी अच्छा आपने मोहब्बत। यहाँ पे बताया। और नाज़रीन उसके अलावा भी आपको बताते चलें, मेरे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये ऊँट की हड्डी की तस्बीह बनी हुई है और ये इस तरह इसमें होगा और आप पूरे रमज़ान इसको पढ़ सकते हैं, हमें दुआओं में याद भी रख सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। और आप चाहते हैं जैसे होता है ना काला जादू या जिन्नात, आप जो भी परेशान डर लगता है बच्चों को, तो ये ब्रेसलेट बना के पहन भी सकते हैं और ये बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी। सर ये फ्री कैसे मिलेगी हमारी आवाम को ज़रा बताइएगा? बिल्कुल फ़लक कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि हमारी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप लोग इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट माह रमज़ान में भी तोहफ़तन हासिल कर सकते हैं। और ये माह रमज़ान की आखिरी रात तक रहेगा आप लोगों के लिए ये ऑफ़र। इसको ऑर्डर करना है, सिर्फ़ आप लोगों ने वेबसाइट है हमारी zanjani.pk, इस वेबसाइट पे जाके तस्बीहात के सेक्शन में जहाँ पे फ्री रूहानी तोहफ़ा लिखा हुआ है, तो इस तस्बीह को आप वहाँ पे ऑर्डर कर देंगे। आपको सिर्फ़ आपके एरिया के अकॉर्डिंगली कोरियर चार्जेस पे करने हैं और ये तस्बीह आपको मिल जाएगी। ठीक है सर। सर ये आउट ऑफ कंट्री भी जा सकती है? आउट ऑफ कंट्री जा सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़े से कोरियर चार्जेस डिफरेंट होते हैं, वो हुँ। हर कंट्री के डिफरेंट है। अगर आप मंगवाना चाहें, आपका कोई जानने वाला जा रहा है, तो आप उसके थ्रू मंगवा सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में तो ये पहुँच जाएगी हर पाकिस्तान में जगह तो पे, ऐसा जहाँ पे भी ईज़िली पहुँच मतलब जाएगी। आप लोग चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी। बाकी सर आपका बहुत शुक्रिया। आपकी और मोहब्बत है। नाज़रीन एक चीज़ और आपको बताएँ, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, सर के अपने चैनल्स भी हैं यूट्यूब बिल्कुल। पे, जो नंबर चल रहा है वही रियल नंबर है। टिकटॉक अकाउंट पे जो नंबर आजकल लोग चला रहे हैं, वो फेक है, आपने उससे बच के रहना है और एहतियात करनी है चीज़ से। जो नंबर है वो यूट्यूब पे स्क्रीन पे चल रहा है, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो एक बार बात ज़रूर करें, नहीं तो वीडियो कॉल पे देख लें एक नज़र बिल्कुल, फ़ोन आप करके, वीडियो कॉल करके अपनी तसल्ली कन्फर्म करें। कर लें और फिर आप कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करनी हो तो तब करें। तब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह